हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पास्ट टेंस का ये लास्ट पार्ट है, यानी अंतिम भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसके सेंटेंस बनाने के लिए हम हिंदी से इंग्लिश में इसके ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहचान जरूरी है। हिंदी पहचान इसकी क्या होती है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही कार्य करने का समय दिया होता है, यह कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की भी थी, रहा था, रही थी, लेकिन वहाँ कार्य करने का कोई निश्चित या अनिश्चित समय नहीं दिया हुआ था। वहाँ सादा समय तो आ सकता है एक बार को, इस समय, उसके लिए एट दिस टाइम लगा सकते हैं लास्ट में, लेकिन वहाँ ऐसा कोई समय नहीं आया था, निश्चित समय या अनिश्चित समय। ठीक है स्टूडेंट्स, सुबह से, दोपहर से, 2 बजे से, इस तरह कोई समय वहाँ नहीं आया था। इसलिए दोनों में पहचान है, दोनों में अंतर है, पहचान में दोनों में डिफरेंस है इनकी आइडेंटिफिकेशन में हिंदी के हिसाब से। अब इसकी इंग्लिश सेंटेंस का रूल समझते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है इसका, समझ लीजिए नियम। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ में हेड बीन लगाना है, हेड बीन प्लस बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कोई भी और वर्ड हो सकता है आगे, सिंस, फॉर या कुछ भी, वो लास्ट में आप लगा देंगे। इस रूल को या इस स्ट्रक्चर को, इस नियम को ध्यान में रख करके आप इसके इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण, जैसे कि वह सुबह से, वह सुबह से रेलवे स्टेशन पर, वह सुबह से रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था। कर रहा था, ध्यान देंगे आप लोग। तो वह कोई पुरुष है, यानी कोई मैस्कुलिन जेंडर है, मेल से बनता है ही, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, या सबके साथ क्या लगाना है हमें, हैड बीन, नियम के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ही हैड बीन, ध्यान रखना, ही हैड बीन, और प्रतीक्षा कर रहा था, ये तो पहचान हो गई सेंटेंस की, रहा था, रही थी, लेकिन हमें वर्ब देखना है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने का मतलब होता है इंतजार करना, राह देखना, सब एक ही होता है। हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, एक वर्ब के अर्थ अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कहेंगे वेट। क्या कहेंगे, वेट, WAIT, वेट में चलाएंगे ING। ही हैड बीन वेटिंग, और वेट वर्ब जहाँ आएगी वहाँ पर फॉर आएगा प्रीपोजिशन, ध्यान रखना। इस फिक्स है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन आता है, कुछ वर्ब्स के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे गो के बाद टू, चाहे गो का सेकंड फॉर्म हो वेंट तो भी टू, जो भी फॉर्म हो गो से जो भी बनेगा, गो, गोज, वेंट या गोइंग, सबके बाद टू आएगा। ऐसे ही वेटिंग के बाद फॉर, तो कुछ वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आते हैं, ध्यान रखना, ये फिक्स होती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर, अब अपने, ही के साथ अपने की इंग्लिश आएगी हिज। आपको ये कई बार समझा चुके हैं, पिछली वीडियो में भी बहुत समझाया गया है, सेंटेंस भी स्टार्टिंग से आपको समझाया, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, सरल तरीके से। सबसे सरल तरीका है ये, इजीएस्ट वे है, शायद ही आपने इससे सरल तरीका देखा हो। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इस सेंटेंस की इंग्लिश। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज, अपने के लिए ही के अकॉर्डिंग हिज, सी होता तो हर आता, मैं होता तो आई के साथ माई आता। ध्यान रखना, जितने सेंटेंस आप बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक ही सेंटेंस को समझ के आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, चेंज वाले भी थोड़े। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फादर, अब से, सुबह से निश्चित होता है तो सिंस आएगा, से की अंग्रेजी जो है वो सिंस आएगी निश्चित समय के लिए, और सुबह के लिए मॉर्निंग कहेंगे। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फादर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब कहाँ पर, एक बार हो जाएगा रेलवे स्टेशन पर, तो सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा,
एट द रेलवे स्टेशन। केवल इतना होता, सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था अपने पिताजी की, तो आप वहीं रोक देते। रेलवे स्टेशन एक बार और लगाना है, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और सेंटेंस हम देंगे, इजीली आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर वह की जगह हम करेंगे तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर आवर, तो वी के साथ आवर आएगा, आई के साथ माई आएगा। इसमें आप रूल भी आपके दिमाग में आते हैं, सेंटेंस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो साथ साथ आपको कुछ रूल के अलावा जो पॉसेसिव केस होते हैं वो भी लगाने आते हैं आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। इसको बोलते हैं हम पॉसेसिव केस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको बोला जाता है पॉसेसिव केस। POSSESSIV पॉसेसिव केस। हिंदी में नाम होता है इसका संबंध कारक। ये संबंध जोड़ते हैं, इसीलिए इनको हिंदी में एक और नाम दिया गया है, अपने की अंग्रेजी, क्योंकि अपने की अंग्रेजी होती सरल नाम है ये हिंदी में इनका। ठीक है, समझ गए अब आप ये किसकी अकॉर्डिंग आते हैं हमेशा पॉसेसिव केस? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक और बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव केस के स्टूडेंट सेंटेंस सरल है, अगर हमने इसके अफर्मेटिव सीख लिए तो नेगेटिव में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूला में यही फार्मूला काम करेगा, बस हेड के बाद नोट यहाँ पर लगा देंगे। हेड बीन के बीच में नोट लगाना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम 2 दिन से आपकी बाट देख रहे थे। ध्यान रखना स्टूडेंट, हम के लिए क्या लगाएंगे? बी, फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा बनेगा, कैपिटल बनेगा, ध्यान रखना, गलती नहीं करें आप। बीच में कोई अक्षर बड़ा नहीं बनेगा, वो तब बनेगा जब कोई प्रॉपर नाउन, कोई व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा, व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष। ठीक है, कोई पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर नेम किसी पर्सन का, समझ रहे हैं आप? तो वी हैड बीन और बाट देखना है, रहा देखना, प्रतीक्षा करना, सब एक ही बात है, ध्यान रखना। हिंदी में किसी प्रकार से घूम करके अर्थ आ सकता है वर्ब का, तो वेटिंग लगाएंगे आप। वेटिंग के बाद फॉर, वी हैड बीन वेटिंग। नोट लगाना आप भूल गए, यहाँ पर नोट भी लगाया जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मयंक बैठे हुए हैं पीछे, वो देख रहे हैं कि सर थोड़ी सी आपसे भूल हुई। कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये माइनर मिस्टेक है, ये छोटी गलती है, या भूल कह सकते हैं आप, गलती नहीं कह सकते इसको आप। ये कॉमन एरर है, इसे नेचुरल एरर कहते हैं, स्वाभाविक गलती है, कोई भी कर सकता है। कितने बड़े शिक्षक हों, कितने बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, सामान्य भूल किसी से हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन, भुलक्कड़पन सामान्य है, एवरीबडी कैन डू इट, प्रत्येक व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन भूल को हमें सुधार कर लेना चाहिए तुरंत। धन्यवाद है मयंक आप याद दिलाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, बाकी नियम आप समझें। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर, लेकिन स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव बनाना है। हम 2 दिन से आपकी बाट नहीं देख रहे थे। एक बात तो हमें याद आई इनकी याद दिलाने से, कि यहाँ पर भी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव हम सही बना रहे थे, गलत नहीं था हमारा भी, बट नहीं है लगाएंगे तो फिर हमें नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ध्यान था अफर्मेटिव का, बट अफर्मेटिव हम सीख चुके हैं। ठीक है, इस समय हम सीख रहे हैं, सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स हम क्या सीख रहे हैं? नेगेटिव। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर आपके पिताजी नहीं है, केवल आपकी, तो यू आपकी है, तुम्हारी, दोनों के लिए क्या आएगा? यू। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, 2 दिन क्या है? अनिश्चित। फॉर आएगा यहाँ पर सेकी अंग्रेजी, सेकी इंग्लिश, 2 दिन निश्चित है, इसलिए सेकी इंग्लिश या 4 आएगी, और 2 दिन के लिए 2 डेज कहते हैं, DAYS क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आप निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है समझ लीजिए आप। अगर सुबह से, शाम से, दोपहर से, कहीं ये फिक्स टाइमिंग है, ये ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की बनाई हुई ये टाइमिंग है, ये जब होंगी तभी होंगी, फिक्स टाइम पर होती है, ये बनाई हुई बेराएं हैं ईश्वर के द्वारा। इसमें हमारा और आपका इसमें कोई व्यवधान, कोई भी हस्तक्षेप काम नहीं करेगा, इसलिए इनको फिक्स टाइमिंग मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुबह से, शाम से, दोपहर से ये निश्चित समय है। ठीक, सिंस लगाएंगे इससे पहले, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। आधी रात है तो सिंस मिडनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई बजे दे रखे हैं, बजे भी निश्चित है। कोई दिन दे रखा है सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ये भी निश्चित है।
ऐसे दे रखा है 2 दिन से 4 दिन से, 2 वर्ष से 4 वर्ष से। दिन का नाम है तो निश्चित, और 2 दिन से 4 दिन से तो अनिश्चित। सन है तो 1999 से 2024 से 2026 से तो निश्चित। अगर 2 वर्ष से 4 वर्ष से इस तरह है तो अनिश्चित। समझ गए आप? इसलिए अनिश्चित समय है ये। इस एक तो 4 आया है ये वाला प्रीपोजिशन वेट के बाद वाला, और ये वाला आया अनिश्चित समय के लिए। ये निश्चित नहीं अनिश्चित है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये निश्चित समय के अंदर ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये डेफिनेट टाइम और ये इनडेफिनेट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे सीखेंगे। अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या होता है दोनों में मैंने अंतर आपको समझा दिया, और साथ साथ आप इंग्लिश सीखेंगे, सेंटेंस और बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप और सीखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ध्यान देंगे आप लोग। अफर्मेटिव क्या होते हैं? साधारण वाक्य, हिंदी आप लिख सकते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं? नकारात्मक। ये प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इनमें प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें हिंदी में शुरू में क्या लगा होता है, जैसे क्या आप अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे थे 2 बजे से, 2 दिन से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी में इनमें पहले क्या आता है या बीच में क्यों कहाँ आता है, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसी फॉर्मूला को जो आपने सीखा है, ये रूल, इसी रूल को आप चेंज कर लेंगे। इसमें हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। इसी फॉर्मूला के दम पर आप पूरे के पूरे सेंटेंस इस वाले टेंस यानी इसके पास्ट परफेक्ट टेंस से बना सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा माइंड इसमें पूरी तरह समझना है इसको माइंड से, कि इसमें हेड को पहले लगा लेंगे और बीन को बाद में सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं हम, या आप दोबारा चाहो तो दोबारा भी इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हो। हेड पहले लिख देना, सब्जेक्ट बीच में और बीन बाद में। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा बाद में, हिंदी में होगा तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा इसमें। जैसे कि क्या आप 2 बजे से, क्या 2 बजे से आप अपना पाठ याद कर रहे थे? ध्यान देना, क्योंकि स्टूडेंट्स इनका जवाब हाँ या ना में होता है इन सेंटेंस का, इसलिए इनको एस्नो टाइप बोलते हैं इसमें। एस्नो टाइप इंटरप्रेटिव यानी फर्स्ट टाइप, पहले वाले इंटरप्रेटिव, पहले प्रकार के फर्स्ट टाइप। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट तो हेड तो आएगा आएगा। सबसे बढ़िया बात यह है पास्ट में सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म आई अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म आई बताई थी आपको। और बाकी किसी में कुड नॉट आया था, सका सकी सके तो कुड नॉट आया था, वहाँ फर्स्ट फॉर्म आई थी। इंटरोगेटिव में भाई डिड पहले आई थी या कुड पहले आई थी, सेंटेंस के हिसाब से जिस पहचान का होगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में आपको ध्यान रखना था, वर्ज और वर आया था वहाँ अलग अलग। बट पास्ट परफेक्ट में विद ऑल सब्जेक्ट हेड आई थी, जहाँ 2 कार्य जुड़े हुए थे, वो भी समझा चुके हैं आपको कठिन वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के, वहाँ अलग अलग रूल था। और लास्ट में इस समय क्या चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट में हेड बीन, तो यही हेड, क्योंकि ये हेड बीन बड़ी हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आधी पहले लगेगी हाफ, यानी एक इसका वर्ड और बाद वाला वर्ड बाद में, हेड यू बीन। और याद करने की क्या आ जाएगी, याद कर रहे थे यानी याद करना, तो इसकी हो जाएगी लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। एजुकेशन क्या आएगा, अपने की इंग्लिश योर, ध्यान रखना आपके अनुसार क्या आएगी, जैसे यू के अकॉर्डिंग योर, ही के अकॉर्डिंग क्या आती है, सी के अकॉर्डिंग हर। ध्यान रखना ये चीज आपको बार बार समझाई जा रही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो याद रहेगा। हैड यू बीन लर्निंग योर, पार्ट क्या होता है लेसन, कब से 2 बजे, 2 बजे निश्चित है तो सिंस आएगा। और बजे लिखने का तरीका ये है 2 2 के ऊपर ओ, ठीक है ध्यान रखना 2 के ऊपर लिखना है हल्का सा, वरना बराबर लिख दिया तो आपने 20 लगेगा, 20 बजे, समझ गए, 20 o'clock गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 बजे तो 2 o'clock, CLOCK, ये बजे लिखने का तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 2 o'clock, क्या आप 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे। ये सेंटेंस आपने स्टूडेंट सीख रहे हैं इस समय हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस नो टाइप तक आपने समझ लिए हैं। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं यस नो टाइप। क्या कह सकते हैं आप, यस नो टाइप, छोटा सा लिख सकते हैं। पहले प्रकार की बात है इंटरोगेटिव में। एक होते हैं स्टूडेंट WS टाइप, क्या होते हैं
WH टैग, उसका भी एग्जाम्पल बहुत सरल है। रूल यही काम करेगा सब में, तो इसमें हेड पहले आ जाएगा, उस हेड से भी पहले यानी सबसे पहले यहाँ उस WH टैग वर्ड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी है सिंस फॉर, बाकी सब आ जाएगा लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड जो भी होंगे। एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए बोर्ड भर चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझते हैं हम इसका WH टैग रूल आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले इसमें। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि वह आधी रात से क्यों रो रहा था। कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, छोटा वह की जगह बच्चा आधी रात से क्यों रो रहा था ये भी हो सकता है। तो हमें क्यों लगाना है पहले, क्यों के लिए क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड हो गए वाई, फर्स्ट लेटर हमेशा पहला अक्षर यानी हमेशा कैपिटल, हमेशा बड़ा बनता है वाई का W। अब वह सब्जेक्ट है हमारा, तो कोई भी सब्जेक्ट को हेड पहले आएगा। ही के लिए क्या लगाएंगे, वह के लिए ही और बीइंग, और रोने के लिए क्या आएगा, बी, रो रहा था यानी रोना, वर्ब हो गई। ठीक है, हिंदी वर्ब की पहचान है ना, की आवाज देती है वो बता ही दिया आपको, रोना। तो बीपिंग, भाई हैड ही बीन बीपिंग, अब से आधी रात से, आधी रात क्या है निश्चित, सिंस मिडनाइट, भाई हैड ही बीन बीपिंग सिंस मिडनाइट। मिडनाइट क्या है बेटा, निश्चित समय है। ठीक है स्टूडेंट्स, निश्चित समय के लिए सुबह से शाम से, अभी बताया था आपको दोपहर से आधी रात से, इन सब के लिए से की जो इंग्लिश आएगी वो सिंस आएगी, और उस वर्ड की इंग्लिश बाद में आ जाएगी जो निश्चित हो, कोई सा भी हो चाहे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने WH टैग सेंटेंस सीख लिए हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों प्रकार के सेंटेंस आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में सीख लिए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स डीप स्टडी करने के लिए अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग एग्जाम्पल हमें समझने पड़ते हैं, अलग अलग रूल समझने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही हम समझाएंगे। अब आपको प्रेजेंट के हम चारों पार्ट्स करा चुके हैं, पास्ट के भी चारों पार्ट करा चुके हैं। अब आप आपस में कंपैरेटिव स्टडी करें। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। अब आप प्रेजेंट के एक पार्ट की तुलना अगले से कर सकते हैं। आप सीखने से पहले आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट के भी सीख लिया आपने चारों की करके, हमने पहले प्रेजेंट सिखाए चारों, तब हम पास्ट में आए, पास्ट के भी सीख लिया आपने। ठीक है, अब आपस में कंपेयर करिए आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान क्या थी हिंदी में, पास्ट इंडेफिनिट क्या थी, वहाँ पर किस तरह बन रहे थे। वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे ही एस या कुछ वर्ब आई थी जो आपने पहचान बताई थी आपको, विशेष स्टार लगा के लिखवाई थी, वहाँ पर ES आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। बाकी प्लूरल में वहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ सभी सब्जेक्ट में सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। वहाँ नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, यानी समझ रहे हैं आप, सब्जेक्ट को देख करके वहाँ सब में डिड नॉट आएगा। इस तरह से वहाँ डू या डज आएगा सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव में, यहाँ पर डिड आएगा ऑल सब्जेक्ट। वहाँ WH टैग वर्ड पहले आएगा, यहाँ भी WH टैग वर्ड पहले आएगा, वहाँ डिड आएगा उसके बाद, वहाँ पर सॉरी वहाँ डू या डज आएगा तो वहाँ डिड आएगा। इस तरह से आप पास्ट की कंपेयर पास्ट से कर सकते हैं, एक एक करके, एक एक पार्ट करके, पास्ट का पहला भाग प्रेजेंट के पहले भाग से उसकी कंपेयर, आप उसकी तुलना यानी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आया हो, अगर ऐसा लगा हो आपको कि ये तरीका सर का शायद ही कोई और तरीका इससे सरल आपने देखा हो, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों की भलाई के लिए, क्योंकि केवल मेरा ही भला ना हो ऐसा हम विचार ना बनाएं, मेरा भी भला हो और अन्य लोगों का भी भला हो, सबके हित में मेरा हित और मेरे हित में सबका हित। ये नहीं सबका भला हो मेरा ना हो, ये भी खराबी है, मेरा भी भला हो अन्य लोगों का भी भला हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप 9 से 12 हर क्लास के स्टूडेंट के लिए वीडियो काम में आने वाली है, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाते हैं राइटिंग सेक्शन में, लेटर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, या आप कुछ भी लिखते हैं लिटरेचर के लॉन्ग आंसर राइटिंग में, तो उसके लिए पास्ट के और प्रेजेंट के, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी वैसे तो पास्ट में होती है, तो पास्ट के चारों भाग इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ये सीखने जरूरी थे, वो हमने सिखा दिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 9 to 12 किसी भी मीडियम के बच्चे हों, वो EB बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड यानी RBSC के हों, चाहे किसी अन्य स्टेट बोर्ड के हों, जो हिंदी से इंग्लिश पढ़ लेते हैं,
अपनी मातृभाषा से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है। इंग्लिश ग्रामर के सभी चैप्टर भी उन्हें समझ में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत कठिन चैप्टर है आगे, वो तभी समझ में आएंगे जब आपका बेस क्लियर होगा इंग्लिश ग्रामर के। सिंथेसिस है, उसमें पार्टिसिपल हैं, क्लॉजेज हैं, कंजक्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट भी, पैसिव भी, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक हैं, डिग्री है, ये सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए 9 to 12 सभी स्टूडेंट के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सबके काम में आने वाली वीडियो है। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को पहली बार आएँ तो, और घंटी का निशान दबाएँ और ऑल पर कर लें ताकि सभी वीडियो आपको यूट्यूब की तरफ से समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।